भूख प्यास से तड़पड़ा रहे थे वन में, पर कहीं भी जल नहीं मिल रहा था। वहां से विचरण करते करते कहीं कुछ नहीं मिला तो सीधे वन के बीचों बीच में गए तो क्या देखे, एक कुटी है। उस कुटी में समीक ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। पर महाराज परीक्षित बाहर कुटिया के बाहर से ही आवाज लगाने लगे कि इस कुटी में कोई है। बहुत आवाज लगाए पर उत्तर नहीं मिल पाया कुटी के भीतर से। तो कुटी के भीतर प्रवेश करके देखे तो अब कलयुग विराजमान है। महात्मा ध्यानस्थ बैठे हुए थे समीक ऋषि। पर परीक्षित जी को लगा कि ये ऋषि हमें देख करके नेत्र बंद करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि इन राजा का मुझे सम्मान करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान लगा करके बैठ गए। कलयुग के दोष के कारण श्री परीक्षित जी महाराज एक संत का अपमान कर रहे हैं। और जिसके हाथ से, जिसके शरीर से एक महात्मा का, एक ब्राह्मण का अपमान हो जाए महाराज, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। तो आज महात्मा का अपमान करने, क्यों? कलयुग के वजह से। कलयुग विराजमान है। मरा हुआ सर्प देखे परीक्षित जी महाराज धनुष के पेनी से उठा करके उनके गले में लपेट दिए और लपेट करके चले गए। एक दृश्य एक शिष्य ने देखा, दौड़ करके समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पूरा वृत्तांत बतलाया। जब ही श्रृंगी ऋषि को पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान मरे हुए सर्प के द्वारा किए हुए हैं, तुरंत कौशिकी नदी में प्रविष्ट हो गया। और कौशिकी नदी में प्रविष्ट हो करके हाथ की अंजलि में जल लेकर के भयंकर श्राप दिया। इतिलंघेत मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिः दंक्षयति कुलांगारम नोदितो मे तददरुहम्। ऐ कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सर्वदा संतों की चरण रज अपने मस्तक पर लगाया है। तुम्हारे पूर्वजों ने संतों का सम्मान किया है। आज तुम उन पूर्वजों पर कलंक लगा करके एक महात्मा का अपमान कर दिए हो मरे हुए सर्प के द्वारा। इसलिए मैं श्राप देता हूं कि जिस भी राजा ने ये दुष्कर्म पाप किया है, मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके गया है, मैं उस राजन को श्राप देता हूं कि आज के जिस प्रकार से मरे हुए सर्प के द्वारा अपमान किया है, आज के 7वें दिन उसे सर्प का ही ग्रास बनना पड़ेगा और तक्षक नाग उससे काटेगा और उसी से मृत्यु हो जाएगी। इतना श्राप दे करके जल छोड़ करके तो चले। तुरंत श्रृंगी ऋषि अपने मित्रों के साथ दौड़ते हुए आए और पिताजी की श्री चरणों में लिपट करके रोने लगे। रोना धोना सुन करके पिताजी का ध्यान टूटा, समाधि से बाहर निकले। जब पुत्र को रोते हुए देखे तो मरा हुआ सर्प निकाल करके फेंक दिए। पुत्र से पूछने लगे कि पुत्र क्यों रो रहे हो? कंठावरुद्ध होने के कारण कुछ बता नहीं पाए। तो मित्रों ने पूरा वृत्तांत बतलाया। जब ही पता चला समीक ऋषि को कि बिना जाने पहचाने मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया है, तो पता नहीं कौन वो राजा थे, श्राप दे दिए। यानी तुरंत ध्यान लगा करके देखे तो राजा परीक्षित जी सामने खड़े नजर आए।
जब परीक्षित जी सामने खड़े नजर आए तो समीक ऋषि तुरंत नेत्र खोल करके कहे कि पुत्र, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इस भारत वर्ष को अब ऐसा धर्मात्मा राजा कभी भी नहीं मिल सकता। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब नहीं मिल सकते। राजा तो होंगे, पर सब प्रजा को लूटने खाने में ही अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। कोई राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं हो सकता। तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, ऐसे राजा को श्राप तुमने दे दिया। तुरंत अपने शिष्यों से कहे कि जा करके राजा परीक्षित को ये सब बातें बताओ। शिष्य सब जा करके राजा परीक्षित जी को बतलाए कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। 7वें दिन तक्षक नाग का ग्रास बनना पड़ेगा। तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ लीजिए। परीक्षित जी महाराज के कान में ज्यों ही पड़ा कि 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया है, परीक्षित जी महाराज तुरंत राजमहल का परित्याग कर दिए। रानियों का परित्याग करके, अपने बीवी बच्चों का परित्याग करके, राज्य का परित्याग करके सीधे सुख मार्ग पर जा करके बैठ गए। सुख मार्ग पर बैठ गए, विचार करने लगे कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। जब बड़े बड़े ऋषियों को, संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित जी को 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, तो श्री समस्त ऋषि दौड़े भागे आए परीक्षित जी महाराज के सामने आकर के बैठ गए। परीक्षित जी महाराज सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे एक ही प्रश्न किए। परीक्षित जी महाराज, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न किए। समस्त ऋषि कुछ न कुछ तो बता ही रहे थे। अभी इधर विचार विमर्श हो ही रहा था, तब तक क्या देखे कि साक्षात भगवान प्रकट हो गए उनके बीचों बीच। भगवान, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कौन से भगवान? एक ऋषि के मुखारविंद के द्वारा श्राप निकला है परीक्षित जी को मरने के लिए, इसलिए भगवान भी सुखदेव के रूप में प्रकट हो करके अब मुख के द्वारा श्राप लगा है, इसलिए मुख के द्वारा ही उनका कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए। प्रेम से बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आकर के श्री जब ही सुखदेव जी महाराज सन्निकट आए, समस्त बड़े बड़े ऋषि जितने भी हैं सब खड़े होकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। परीक्षित जी महाराज देखे कि इतने वयोवृद्ध होकर के संत ऋषि, इतने बड़े बड़े संत छोटे से आयु में जो 16 वर्ष के बालक हैं, इनको सब साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, साधारण संत नहीं हो सकते जिसे इतने बड़े बड़े संत साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परीक्षित जी भी सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किए, विधिवत पंचोपचार द्वारा पूजन किए। पूजन करने के बाद सुखदेव जी महाराज से एक ही प्रश्न किए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न किए श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज। और परीक्षित जी महाराज के इन प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। प्रेम से गोविंद भगवान की जय, बोल बाके बिहारी लाल की। आइए हम सभी लोग गोविंद से एक बात कहते हैं कि मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मेरे सांसी सांसी में तेरा, मेरे सांसी सांसी में तेरा है नाम मुरली वाले।
सभी लोग ताली बजाकर बोल बाके बिहारी लाल की कि मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। कि भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, और मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी, मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। ताली थोड़ा बढ़िया बजाइए ना, उसमें भी कुछ लग रहा है। कि भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी भी बाह थामो बाके बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने सब काम मुरली वाले, मुझे चरणों ओ मुझे चरणों, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। श्री राधे। कि तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरासी। कि तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बसी जरा। सुबह तुम ही हो, तुम ही हो, सुबह तुम ही हो, तुम ही हो, शाम मुरली वाले। बोल बाके बिहारी लाल की हो, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरे श्याम कि पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा। कि सुन ले पुकार मोहन बस एक बार राजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार राजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा, सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले,
भजन की अंतिम लाइन सभी लोग लंबे लंबे हाथ करके ताली बजाकर हम मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। मेरे सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल सामने सरकार की। श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न किए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज, मरने वाले व्यक्ति को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो जाए, और जिसका समय निर्धारित कर दिया गया हो उसका कैसे कल्याण होगा, और जिसका समय निर्धारित नहीं हुआ है और इस सोच में पड़ा है कि कब मेरा प्राण निकल जाएगा तो उस जीवों का कल्याण कैसे होगा। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे उसका उद्धार हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। सुखदेव जी महाराज जी कहे, परीक्षित आते हुए देर नहीं भई, अभी हम आ ही रहे हैं, आते ही तुमने प्रश्न कर दिया। अरे भाई, कोई दरवाजे पर आवे तो उन्हें जलपान कराना चाहिए, पानी पिलाओ, भोजन कराओ, विश्राम कराओ, तब उनसे कुछ प्रश्न करो। और न जल न भोजन, कुछ नहीं, आते ही प्रश्न कर दिए। परीक्षित जी महाराज कहे कि गुरुदेव, आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं हैं, इसलिए हमने तुरंत प्रश्न कर दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर आप दे करके ही उठेंगे, इसलिए हमने प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न होकर के कहे, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित, ये प्रश्न तुमने अपने लिए ही नहीं अपितु पूरे संपूर्ण संसारियों के लिए आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं ये संपूर्ण संसारियों के लिए ही है, क्योंकि तुमने संपूर्ण संसार के लिए ही प्रश्न किया है। और वास्तव में इस संसार में सभी लोग मृत्यु से डरे रहते हैं, सबको मृत्यु से भय लगता है, तो सबको मृत्यु भय से मुक्ति पाना है। इसलिए वास्तव में जो मृत्यु भय से मुक्ति पाना चाहता हो उसे 3 बातों का अभ्यास सर्वप्रथम करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम्। राजन, वास्तव में जो मृत्यु भय से मुक्ति पाना चाहता हो उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। सबसे पहले श्रोतव्य, सुनना प्रारंभ कर दे। जब सुनना प्रारंभ कर देगा, किसके बारे में सुनना प्रारंभ कर दे? भगवान ईश्वरो हरि, परमात्मा के बारे में सुनना प्रारंभ कर दे। किसके बारे में सुने हम, क्या सुने?
तो बताए कीर्तितव्यस्य, उनके कीर्ति के बारे में। जब कीर्ति के बारे में हम श्रवण कर लेंगे, सुन लेंगे, जब अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी भगवान के बारे में, तब उनका स्मरण करना प्रारंभ कर दें। कीर्ति के बाद उसके बाद उनका स्मर्तव्यस्य, स्मरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब तक हम किसी के बारे में अच्छी जानकारी नहीं कर लेंगे, तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। अब कोई हमारे दरवाजे पर आकर के कहे भैया हम तुम्हारे मामा हैं, और हमको पता नहीं है कि मेरे मामा हैं, और वह कह रहे हैं कि मामा है, और बिना जाने पहचाने हम मामा बना करके अपने घर में रख लें। कई रात्रि में मामा जी माल मुद्रा चुरा करके ले करके चल दिए, तो क्या करोगे भाई? जब तक अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो जाती कि हाँ हमारे मामा जी ही हैं, तब तक हम उन्हें घर में नहीं रख सकते। तो जब तक किसी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो जाती, तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते। जब तक भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। कि जाने बिनु न होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने पहचाने हम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जैसे अपने बेटी के विवाह के लिए दूल्हा खूब ढूंढते हैं कि अपनी बिटिया का विवाह करना है तो दूल्हा अच्छा होना चाहिए, कहीं जुआरी ना हो, कहीं दारू ना पी रहा हो, आदि आदि ये सब पता करके ही हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं उससे। भाई जब हम अपने बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढते हैं, तो हम अपने लिए अपना पति क्यों ना अच्छे से ढूंढें। तो हम सबका भी पति, जैसे एक कन्या का विवाह होता है, वह अपने पति देव के पास जाती है, उसके पति आते हैं कन्या को लेने के लिए, उसी प्रकार हम सबके भी पति हैं। कौन? परमात्मा। परमात्मा हम सबके पति हैं। हम सब एक स्त्री हैं, इस धरातल पर आए हैं। ये धरती हमारा मायका है, ये धरती हमारा मायका है, और धरती मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, और माँ के पास रहते हैं हम। अब ये मायका से हमें ससुराल जाना है। हमारा ससुराल कहाँ है? भगवान के दिव्य दरबार में। हमारे पति परमात्मा है। चाहे हम कितना भी प्रयास करें कि न जाएंगे ससुराल, लेकिन हमारे न चाहने पर भी हमें ससुराल जाना पड़ता है। चाहे हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमें तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। बड़ा ही सुंदर पद है, गुरुदेव भगवान गाते हैं। बुरो लगे चाहे नोनो जी, बुरो लग्यो चाहे नोनो जी,
एक दिन गोनो होनो जी बुरो लाग्यो चाहे नो जी एक दिन गाना हानो जी बुरो लाग्यो चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी बुरो लगे चनो जी एक दिन गाना हानो जी गोनो होनो गोनो होनो होनो गोनो होनो जी गोलो होलो गोलो होनो गोलो होलो होलो जी बुरो लाग्यो चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी गुरु लगे चनो जी एक दिन गाना हानो जी बुरो लाग्यो चाहे नो जी एक दिन गोनो होनो जी गुरु लगे चनो जी एक दिन गाना हानो जी बुरो लगे चाहे नो जी बुरा लगे या अच्छा लगे नो मतलब अच्छा बुरा लगे चाहे अच्छा लगे एक न एक दिन तो गवना होना ही है। सबको ससुराल जाना है, अपने पति के घर जाना है, इसलिए पहले से ही तैयारी कर लेना अति आवश्यक है। हम उस परम पति के बारे में जब तक जान नहीं जाएंगे, अच्छी तरह से हमें जानकारी नहीं हो जाएगी, तब तक हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लिया जाए। तो जानकारी कैसे होगा? तो श्रवण करने के द्वारा ही होगा। सुना जाए उनके बारे में, उनके कीर्ति के बारे में सुना जाए, तब उनका स्मरण किया जाए। अच्छा, स्मरण करने के लिए हम बैठे पर मन नहीं लगता भगवान के भजन में, मन इधर उधर भटक जाता है, तो मन को बस में कैसे किया जाए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहे, मन को बस में करने के लिए 4 बातों का अभ्यास पहले करना चाहिए जीवों को। 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयोधिया। जितासनो, पहले आसन को जीतना पड़ेगा। जो वास्तव में भगवान का स्मरण करना चाह रहा हो, भगवान को प्राप्त करना चाह रहा हो और उसका मन भगवान की तरफ लगता नहीं है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? पहले जितासन बनना चाहिए। पहले अपने आसन को जीतना पड़ेगा उसे। पहले आसन को जीता जाए। आसन को जीतने के बाद चाहे जो भी आसन अच्छा लगे, सुखासन, पद्मासन, वीरासन, वज्रासन, जो अच्छा लगे उसी आसन को जीत लेना चाहिए। तो आसन को जीता तब जाया जा सकता है जब नित्य प्रतिदिन एक आसन पर बैठने का प्रयास किया जाए। श्री परीक्षित जी महाराज तुरंत वज्रासन पर बैठ गए। वज्रासन पर बैठ करके कहे, गुरुदेव बिल्कुल मेरा आसन यही रहेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप तो मुझे गोविंद का गुणानुवाद कथा श्रवण कराइए। पहले आसन को जीता जाए। आसन जीतने के बाद जित श्वास, श्वास को नियंत्रण में किया जाए। श्वास को नियंत्रण में कैसे किया जा सकता है? प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम किया जाए। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम से बल प्राप्त होता है, इसलिए प्राणायाम के द्वारा श्वास को नियंत्रण में किया जाए। जब श्वास नियंत्रण में हो जाए तो जित संग हो जाओ, फिर घर द्वार परिवार का परित्याग कर दिया जाए। घर द्वार परिवार का परित्याग करने के बाद उसके बाद जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्रचित करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान किया जाए। मन को एकाग्रचित करके भागवत में ध्यान लगाया जाए, भगवान में ध्यान लगाया जाए, तब जाकर के भगवत प्रेम जागृत हो सकता है और भगवत प्राप्ति हो सकता है। प्रेम सुले गोविंद भगवान की मन को हमेशा अपने बस में करना चाहिए, मन को हमेशा डांटना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने के लिए बैठते हैं तो अपने मन को डांटते हैं कि देख भाई मन,
इधर उधर न भटक करके सीधे भगवान के श्री चरणों में चलो। और जब तक तुम भगवान के चरणों में नहीं चलोगे तब तक रामचरितमानस लिखना संभव नहीं है। इसलिए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करो। हम सबको भी अपने मन को समझा करके, अपने मन को डांट करके रखना चाहिए। जगत प्रीत मत करियो रे मनुआ, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करी। ओम नाम नित जपियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। ओम नाम जपियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी काया। ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया। ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी काया। ये जग तो माया की माया, झूठी माया झूठी का। या पीछे मत पड़ी और मनवा, या पीछे मत पड़ी और मनवा, जगत प्रीत मत करी और मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करी। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे मत होना। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे मत होना। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे मत होना। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे मत होना। गुरु चरण नित धरी और मनवा, गुरु चरण नित धरी और मनवा, जगत प्रीत मत करी और मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करी। श्री राधे
दीवाना, पागल मन यहाँ फंस ना जाना। ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ फंस ना जाना। ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ फंस ना जाना। ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ फंस ना जाना। प्रभु सुमिरन कर तरी और मनवा, प्रभु सुमिरन कर तरी और मनवा। जगत प्रीत मत करी और मनवा, जगत प्रीत मत करी और मनवा। जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तो आया अकेला, मत करियो जग से मन मैला। इस जग में तो आए अकेला, मत करियो जग से मन मैला। अपने मन को हमेशा हमें डांटते रहना चाहिए, मन को हमेशा समझाते रहना चाहिए। इस संसार में आए हो ऐसा, इस संसार में मत लिपट जाना कि जिसको प्राप्त करने के लिए आए हो उन्हीं को ही भूल जाओ। इसलिए अपने मन को हमेशा समझा करके रखना चाहिए। इस जग में तो आया अकेला, मत करियो जग से मन मैला। इस जग में आए अकेला, मत करियो जग से मन मैला। भव से पार उतरी और मनवा, भव से पार उतरी और मनवा। जगत प्रीत मत करी और मनवा, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। ओम नाम नित जपी और मनवा, जगत प्रीत मत करी। ओम नाम नित जपियो रे मनवा। जगत प्रीत मत करियो। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। मन को अपने बस में करके भगवान का स्मरण किया जाए। यह तभी संभव है जब आसन को जीत लिया जाएगा, श्वास को नियंत्रण में कर लिया जाएगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया जाएगा। तभी मन अपने बस में हो सकता है और तभी भगवान का स्मरण भी हो सकता है। आइए कथा को यहीं विश्राम देते हैं। पुनर्कल की कथा में भगवान का दिव्य हम लोग कथा श्रवण करेंगे। कल भूत भावन भोलेनाथ भगवान का विवाह उत्सव होगा। दिव्य झांकी के द्वारा हम सब दर्शन करेंगे भगवान का। इसलिए आप समस्त भक्तजन भूत भावन भोलेनाथ के विवाह उत्सव में सभी लोग आएं और विवाह उत्सव मना करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और भगवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसा समय बार बार नहीं मिल पाता है, जब गोविंद की कृपा होती है तभी मिल पाता है। इसलिए जितने भी भक्तजन हैं, जिनके जिनके कानों में शब्द पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, भागवत कथा हो रहा है, तो वह समस्त भक्तजन अपने अपने गृह कार्य को समय से निवृत्त करके आवें और भगवत कथा भगवत सत्संग करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। कि जब भी नैन मूदो और जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। जब भी नैन मूदो, जब भी नैन खोलो खोलो, जब भी नैन मूदो, जब भी नैन खोलो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो, बोलो रे राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। आइए हम सब लोग मिलकर आरती करते हैं। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर गंति मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला ए पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम जही हरि नाम जही हरि नाम जही हरि नाम जही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुखी हरनी, ये सुख करनी ये दुखी हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। ताली बजाकर पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ए मधुरी बोली जगी पंथी कौन सती मार्ग बताने वाला है। सती मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम जही घनश्याम जही श्री राम जही घनश्याम जही प्रभु के मंगल की आरती। जो जहाँ है वहीं से झूम कर बाबा की आरती करेंगे कि पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल स्वामी सरकार की, फिर तो शंकर भगवान की, फिर तो हनुमान जी महाराज।